अच्छा, ये जो हरकत की है ना अरमान ने, आई एम सॉरी टू से, ये थप्पड़ खाने वाली ही थी और थप्पड़ लगा भी दिया जोर से अबीरा ने अरमान को। मतलब आपने विश्वासघात किया ना एक तरह से। जो सच खुद अरमान को अबीरा को बताना चाहिए था वो अंशुमन के जरिए सामने आया। तुमने जो गुनाह किया है ना, इसके आगे हर सजा का मौका। तुम माफी मांग लो, सफाई दे लो, हर सजा इसके आगे। अबीरा का ये थप्पड़ अरमान पे तो बनता ही था। अब अरमान ने जो किया उसके लिए ये थप्पड़ तो बहुत ही कम है। एक माँ से उसकी बच्ची को दूर करना है पूरे 7 साल के लिए। फिर सोचिए, इन 7 सालों में अबीरा ने अपनी बच्ची का बचपन ही खो दिया। वो तुमसे पूछती होगी कि उसकी मम्मा कहाँ है, तो तुम क्या जवाब दोगे? वो बनता है, वो थप्पड़ है एक्चुअली। एक थप्पड़ नहीं, काफ़ी सारे थप्पड़ बनते हैं बिकॉज़ वो जो 7 सालों पहले जो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव होके उन्होंने जो ये स्टेप लिया, उसी की वजह से कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो आज सब ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। तो उस वजह से वो सारा गुस्सा अबीरा, और वो 7 साल का गुस्सा तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि तुम 7 साल बाद मुझसे मिले, तुम्हारी बेटी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया, सब किया, और वो उस पूरे टाइम में तुमने फिर भी नहीं बताया कि यही पूकी है। तो वो वापस में वो ट्वाइस शी फील्स डिफीटेड कि 2 बार उसके साथ धोखा। अब जब अबीरा के सामने ये सच आ गया है कि अमायरा ही उसकी पूकी है देखिए कैसे वो कमरे में आ गई है और अमायरा की उन सभी चीज़ों को महसूस कर रही है, और उसे अफसोस हो रहा है कि अपनी बच्ची का बचपन वो देख नहीं पाई, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अरमान है। अरमान ने उसके सामने सच लाया ही नहीं, जबकि अरमान अबीरा से कितनी बार मिल चुका है। हमें छत के नीचे रह रहे थे, तुम्हें सच बोलने का मौका नहीं मिला। कितने मौके मिले, तब भी तुमने सच नहीं बताया। फिर अरमान को पहले तो सुनाती है थोड़ा बहुत कि 7 सालों तक तुमने मुझसे दूर रखा मेरी बच्ची को, फिर मिलने के बाद जब तुम 7 साल बाद मिले तब भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। उन्होंने हालांकि कोशिश की बीच में बताने की, बट वो नहीं बता पाए। तो वो सारी चीज़ों की वजह से अबीरा पहले भड़कती हैं एंड बट फाइनली एनीवेज वो लेने तो अपनी बच्ची को आई हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान देती है, पूरे घर में घूमती हैं, उसके फ़ोटोज़ लगे देखती हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें देखती है, जिससे उनको लगता है ये सब 7 सालों में मैंने वो 7 साल अपनी बच्ची का बचपन मिस कर दिया। तो उन बड़ी इमोशनल हैं। और वहीं गीतांजलि खड़ी है, वो अपने में उसके अलग इमोशन से, बिकॉज उसके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ तो गलती। अब अबीरा का ये गुस्सा थोड़ा कम भी हो जाता अगर अभी कुछ दिनों पहले भी अरमान उसे सच बता देता, लेकिन अरमान तो अरमान है, उसे जो लगता है कि उसने सही किया वो उसे ही सही मान जाता है। अब जो रिश्ता टूट गया था, फैंस को लग रहा था कि कुछ दिनों में ये रिश्ता जुड़ जाएगा, लेकिन अब जब सच सामने आ गया है पूकी का, तो ऐसे में अब ये रिश्ता और भी टूटेगा। और जैसा कि आप सबने देखा कि अंशुमन ने वादा किया था कि पूकी को जरूर मिलवाएगा उसकी माँ से, और उसके बाद ही वो शादी करेगा अबीरा से। तो क्या लगता है अब आप सबको, अंशुमन और अबीरा की शादी अब होगी या फिर अबीरा अब शादी करेगी ही नहीं? अब वादा तो किया था, देखते हैं कि अपने वादे पर अबीरा कितनी कायम रहती है। और हाँ अरमान, आपके लिए तो अब हमारे पास कुछ कहने को है ही नहीं। आपने अबीरा और गीतांजलि दोनों के साथ ही धोखा किया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।